हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और भाई फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी में। ऑन डिमांड ये वीडियो आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपके लिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो ऑन डिमांड है। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, सर CMA कैट का जो कोर्स है उसके अंदर हमें अगर एंट्री लेनी है या हमें रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो आज की वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल में और आपने टाइटल्स में भी देख लिया होगा, कि हम देखने वाले हैं CMA कैट के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। गॉट इट। तो चलिए जी, हम इस वीडियो में पूरा समझने वाले हैं कि आपको कहां पर जाकर के क्या चीजें फिल करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फीस क्या होने वाली है, सारी चीजें क्लियर है। चलिए जी, तो आपको सबसे पहले विजिट करना है ICMAI की वेबसाइट। तो ICMAI की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कैट का एक टैब मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। कैट के टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का कुछ फॉर्मेट दिखाई देगा जो कि आपको बताएगा कैट कोर्स है क्या, CMA कैट है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। और एलिजिबिलिटी क्या है, तो भाई कोई भी स्टूडेंट हो जो 12th पास हो, 12th पास स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी बनाई गई है, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 12th पास होना चाहिए। या फिर कोई अंडर ग्रेजुएट है तो वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। ये कोर्स है क्या, तो इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक जो है वीडियो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप लोग वहां जाकर के उसको देख सकते हैं आराम से। फिलहाल हम इसमें बात कर रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। तो जब आप इस पर आ जाएंगे कैट पर, तो यहां पर आपको ऑनलाइन एडमिशन टू कैट का एक टैब दिखाई देगा। ठीक है जी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि अभी हम जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हम सितंबर 2023 में है। तो अब जो है दिसंबर जो टर्म होता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, उसकी लास्ट डेट जो है वो निकल चुकी है। अब जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो होंगे जून अटेम्प्ट के लिए, क्लियर है। लेकिन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम है, वो आप लोग जानते हैं बेहतर कि भाई किस किस लास्ट डेट तक हमें जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। चलिए जी, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का एक फॉर्मेट खुल जाएगा, एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर कैंडिडेट को अपनी फोटो अपलोड करनी है, ध्यान से सुन लीजिए। और ये जो इमेज का साइज होगा ये 100 KB से कम होगा, यानी कि आपको एक फोटो अपलोड करनी है अपनी पासपोर्ट साइज, जो कि 100 KB से कम होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट चल जाएगा, JPG भी चल जाएगा, PNG फॉर्मेट भी चल जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको टाइटल में मिस्टर, मिस, मिसिज जो भी आपको डालना है वो डाल लेंगे। फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम, देन लास्ट नेम। अब कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, सर हमारे नाम में तो कोई मिडिल नेम ही नहीं है, मेरे तो नाम सिर्फ रजत शर्मा है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर भाई आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम में रजत डालना है, लास्ट नेम में शर्मा डाल देना है। सर मेरा नाम तो सिर्फ और सिर्फ विकास है या मेरा नाम तो सिर्फ राहुल है डॉक्यूमेंट्स में, तो भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट नेम में आकर राहुल या फिर विकास जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आप पुट कर लीजिएगा, लास्ट नेम मिडिल नेम को छोड़ दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। चलिए जी, उसके बाद यहाँ पर अगला टैब आता है फादर्स नेम का। तो अगर आपके फादर का नाम आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, और अगर आप एक मैरिड वुमेन है तो आप अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर डाल सकती हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी है, देन आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। आई थिंक ये तो आपको क्लियर होगा ही कि जेंडर क्या है, तो मेल फीमेल जो भी आप डाल सकते हैं। नेशनलिटी आपको इंडियन ही डालनी है, हम बात कर रहे हैं भारतीय, तो हम तो भैया इंडियन ही है, नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी। आफ्टर दैट आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जनरल, OBC, SC, ST जिसमें भी आप फॉलो करते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर ध्यान से अपनी पुट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन में क्या आएगा जी, मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट रहने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं जी हम स्टूडेंट नहीं है, हम तो सर्विस में है, हम तो जॉब कर रहे हैं, तो भी सर्विस डाल दीजिए। आपका खुद का अपना प्रोफेशन है तो आप अदर्स में डाल करके यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। चलिए जी, उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। मोबाइल नंबर बहुत अच्छे से और ध्यान से यहाँ पर डालना है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आने वाली है आपके पास वो सारी की सारी इसी मोबाइल नंबर के थ्रू आएंगी, और बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसी मोबाइल नंबर के थ्रू ही वो सॉर्ट आउट की जाएगी। बात क्लियर है या नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी भी आपको बहुत ध्यान से डालनी है, क्योंकि ईमेल आईडी पर आपके जो पासवर्ड है, पास की है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी ईमेल आईडी पर आने वाली है। तो इन चीज़ों का आप खास तौर से ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी जो है वो बहुत
करेक्टली आप यहाँ पर डालें, कोई भी मिस्टेक नहीं हो। उसके बाद जी यहाँ पर रीजनल चैप्टर का आता है कि भाई आपका जो चैप्टर है वो नियर बाई वो कौन सा है। तो अगर आप किसी रीजनल चैप्टर से आरओसीसी से फॉर्म भर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पर ढूंढ लीजिए, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा तो वो डाल दीजिए। और अगर आप इन केस कोई रीजनल चैप्टर नहीं है तो वहां पर क्या करना है सर हमें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैट डायरेक्टरेट दिल्ली डाल लेना है, कैट डायरेक्टरेट दिल्ली, ठीक है। तो ये आपका जो दिल्ली में हमारा कैट डायरेक्टरेट है वहां से आपका एडमिशन हो जाएगा और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक की मेरी बात। उसके बाद यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डालना है बहुत ध्यान से, क्योंकि स्पीड पोस्ट जो भी आएगी वो इसी पर आएगी। उसके बाद यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशंस डालनी है, तो आप 12th पास हैं, ग्रेजुएशन है या फिर 12th अपीयरिंग है, जो भी है आपको डालने पड़ेंगे। अगर आप 12th अपीयरिंग डालते हैं तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, एग्जाम आप 12th का रिजल्ट आने के बाद ही दे पाएंगे। तो 12th पास या फिर ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो डालना है, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स बोर्ड या यूनिवर्सिटी, और फिर यहाँ पर अगर रिमार्क्स डालना चाहते हैं तो कुछ वो डाल सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 12th अपीयरिंग है तो यहाँ परसुइंग डाल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सर डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं, तो सुनिए जी, एक तो आप यहाँ पर आपको अब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन अपलोड करना है। तो जैसे कि आपने अगर ग्रेजुएशन डाला था ऊपर वाले टाइम में ग्रेजुएशन, तो यहाँ ग्रेजुएशन की मार्कशीट डालनी है आपको। क्लियर है। और अगर आपने 12th पास डाला है तो 12th पास का जो आपकी मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। क्लियर। उसके बाद कॉपी प्रूफ ऑफ एज। अब एज प्रूफ में आप क्या डाल सकते हैं, आप अपना डीएल डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं, या फिर आप अपनी 10th की मार्कशीट डाल सकते हैं। तो प्रूफ ऑफ एज में ये डॉक्यूमेंट डलेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड, सबसे नॉर्मल आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मेट होगा ये पीडीएफ, जेपीजी, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये 1 MB से कम होना चाहिए, 1 MB से ज्यादा नहीं हो। क्लियर है। उसके बाद अपनी पेमेंट करेंगे ऑनलाइन मोड में, एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने हैं। एक पेपर पर सिग्नेचर कीजिए, फोटो खींचिए और उसको यहां पर अपलोड कर दीजिए पीएनजी जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। और ये भी 100 KB से कम होना चाहिए। क्लियर। यहां तक की बात क्लियर है। उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद ये आपका एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट कर देगा, एक एप्लीकेशन आपकी जो फॉर्म है उसका फॉर्म नंबर जनरेट कर देगा, उसको नोट करके रखिएगा और वहीं के वहीं तुरंत आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आप अपने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो ये वीडियो जो थी वो डेडिकेटेड थी पूरी की पूरी सीएमए कैट स्टूडेंट्स के लिए। तो जो स्टूडेंट सीएमए कैट करना चाहते हैं तो उनको जो रजिस्ट्रेशन है वो इस प्रोसेस से कराना है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा कि ये हेल्पफुल है या नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग।